हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 27 डेज है और 27 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि हम आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा सके। पहले क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का डैश है। ब्लू रे क्या है? ब्लू रे को क्या कहा जाता है? कौन सी चीज है ब्लू रे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। वाद्य यंत्र है, मेडिकल उपकरण है और डाटा संग्रहण प्रणाली और शैक्षिक किट है। ये तीनों का तीनों यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। ये से डाटा संग्रहण प्रणाली करते हैं, डाटा को स्टोरेज करने के लिए ब्लू रे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर है कि कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण यानी स्टोरेज के लिए इनमें से, देखिए यहाँ स्टोरेज के लिए पूछा है, स्टोरेज के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सी चीज है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर पहला नंबर दिया है, लैच दिया है, गलत है। एडर दिया है, एडर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क भी गलत है और रजिस्टर्ड भी गलत है। देखिए यहाँ पर एडर का इस्तेमाल डाटा स्टोरेज के लिए नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एडर, ये एडर जो है डाटा स्टोरेज के लिए काम नहीं आते हैं। ओके, अगला ऑप्शन है 3 नंबर, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी की नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो रजिस्टर्स की बात करें तो गलत है, मेन मेमोरी भी यहाँ पर गलत होंगे। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है क्योंकि रैम जो होता है वो कैश मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर कैश मेमोरी जो होगा वो सबसे तेज मेमोरी कहलाएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिमॉस डैश होता है। सिमॉस डैश होता है। सिमॉस इस प्रकार का बैटरी है, बैटरी इतना छोटा सा लगा रहता है। अभी देखते हैं इसके ऑप्शंस में। कहता है कि कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक स्टोरेज डिवाइस है, नहीं है स्टोरेज डिवाइस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, नहीं, ये भी नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ये तीनों ऑप्शंस क्या है? गलत है। देखोगे बैटरी चलित मेमोरी चिप लिखा गया, बैटरी चलित मेमोरी चिप। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक प्रकार का क्या है? बैटरी है। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर, MMU का विस्तार है। MMU का विस्तार क्या है समझते हैं। MMU का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मशीन मेमोरी यूनिट, क्या ये सही आंसर रहेगा? नहीं, ये इसका गलत आंसर है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये इसका सही आंसर है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही इसका क्या है? सही आंसर है। मेन मेमोरी यूनिट गलत होगा, मशीन मैनेजमेंट यूनिट भी गलत होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कैश मेमोरी क्या होती है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैश मेमोरी क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको नाम लिया था, रैम एक क्या है? कैश मेमोरी है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन रैम है हमारा तो क्या कहलाएगा? कैश मेमोरी रैम कहलाएगा। ये हमारा आंसर 6 नंबर का ए आंसर सही होगा। ओके, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर डैश की मात्रा में संदर्भ में मापा जाता है। देखिए कैश मेमोरी का यहाँ पर स्पीड पूछा जा रहा है, किस में मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर कहता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, रजिस्टर, सहयोगी मानचित्र और हिट अनुपात। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हिट अनुपात। हिट अनुपात में क्या किसका मापा जाता है? यहाँ पर कैश मेमोरी का प्रदर्शन का स्पीड मापा जाता है। किसमें? हिट अनुपात में, ध्यान रखेंगे। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। एक विशेष उच्च गति कौन सा चीज है जो एक उच्च गति जो है वो गति संग्रहण प्रणाली? यहाँ पर लिखा है होस्ट लिखा है, कैश लिखा है, इंटरफेस लिखा है और बोर्ड लिखा है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए थे कि कैश सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कैच का प्रयोग बढ़ता है। कंप्यूटर सिस्टम में कैच का उपयोग कब बढ़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पेस, यहाँ पर है आंकड़ों के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पीड, और है मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड, और चौथा है सीपीयू की एड्रेसिंग रेंज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सी नंबर सही आंसर होने वाला है। यहाँ जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है आप गौर से यहाँ पर पढ़ना, कि मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। ये मेमोरी तक पहुंचने के लिए जो स्पीड प्रदान करता है, जो स्पीड रखा जाता है, वही कैच मेमोरी का प्रयोग बढ़ाता है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय चुंबकीय, और लिखा है बैमनिकी, और लेजर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होने वाला है वो है लेजर से। लेजर की मदद से कॉम्पैक्ट डिस्क का तकनीकी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाता है, किसके, लेजर के थ्रू से। लेजर ही आपका क्या होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में, कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ है, प्राथमिक संचयन का अर्थ है कंप्यूटर की शब्दावली में, क्या इसका अर्थ है? इसका सही आंसर देखते हैं। कहता है हार्ड डिस्क ड्राइव, नहीं, इसका रैम, इसका रोम और ईपी रोम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम होगा। रैम की जो है वो प्राथमिकता संचयन में, प्राथमिक मतलब क्या होता है, प्राइमरी, है ना, तो प्राइमरी का अगर बात करेंगे तो प्राइमरी हमारा रैम ही होता है, फर्स्ट मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है अल्पकालिक में, इसका बात कर रहा है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होती है। इसका पहला ही ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, 100%। आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या है। सो यह अधिक खर्चीली होती है, इसकी क्षमता कम होती है, यह प्रोग्राम योग्य है। ठीक, इसका सही आंसर होगा यह परिवर्तनशील होती है। क्या होती है, यह परिवर्तनशील होती है। यहाँ मेमोरी में रैम का बात किया जा रहा है उपयोगी में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, यह परिवर्तनशील होगी। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? द्वितीयक, सेकेंडरी मेमोरी पूछा है, मैग्नेटिक टेप पूछ रहा है, यहाँ पर ईपीरोम पूछ रहा है, रैम पूछ रहा है और फ्लॉपी डिस्क पूछ रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी होता है, रोम भी सेकेंडरी होता है, बट रैम जो होता है वो फर्स्ट प्राइमरी होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्राइमरी होता है और फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है, सेकेंडरी ही होता है। तो आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीडी रोम है डैश। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम क्या है, सीडी रोम, चलो इसका ऑप्शंस देखा जाए। सीडी रोम क्या है, इसका सीडी रोम की बात करें यहाँ पर तो लिखा है MP3 फाइल लिखा है, मैग्नेटिक डिस्क लिखा गया है, चलो ये गलत होगा, मैग्नेटिक डिस्क भी गलत होगा, माइक्रो प्रोसेसर ये भी गलत होगा। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस की बात किया जा रहा है, तो स्टोरेज डिवाइस में सीडी रोम को रखा जाता है। सीडी रोम को क्या रखा जाता है, स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर नहीं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा उपकरण नहीं है? क्या यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क लिखा है, सीडी रोम लिखा है, फ्लैश ड्राइव लिखा है और मोडेम लिखा है। ये सारे के सारे एक स्टोरेज डिवाइस है, बट मोडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये इनपुट और आउटपुट रिसीवर डिवाइस है, ठीक ना, ध्यान रखना है, इनपुट को भी लेता है और आउटपुट को भी लेता है, ये ठीक देता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है, अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या लिखे हैं। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी तत्व का एक सेट है, चलिए एक संयोजित तर्क परिपथ है। ओके, ये इसका सही आंसर लग रहा है, आगे देख लेते हैं। गेट्स एवं फ्लॉपी फ्लॉप वाला एक क्रॉमिक परिपथ है, गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर मिल गया है, यहाँ पर बी नंबर ही इसका सही आंसर होगा। यह एक संयोजित तर्क परिपथ है, यह एक संयोजित तर्क परिपथ है, इसका बी नंबर ही इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन है ईपी रोम का अर्थ क्या है। ये मैंने कई बार इसको बता चुका हूं। ईपी रोम का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहां पर जो पहला नंबर ऑप्शंस लिखा हुआ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहां पर देखिए है ना, इरेजेबल E4 प्रोग्रामेबल रीड ओनली और मेमोरी, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 18 नंबर परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होता है। परिवर्तित डाटा का बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है रैम दिया गया है, गलत होगा। रोम इसका आंसर देखते हैं, इसका भी गलत होगा। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, यहाँ देख लो E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, यही इसका सही आंसर होगा। कहा परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं, तो ईपी रोम का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ईपी रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेसेस लाइन है तथा 32 डेटा लाइन है। यदि माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट वाला ऑपकोड का प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार क्या होगा। ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं पुनः क्वेश्चन देखकर सबसे पहले बात किया है क्या, 24 लाइन तथा 32 लाइन। यहां देखो 24 एड्रेस लाइन है
और 32 डेटा लाइन है। उसका क्या है कि यह मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट वाला आउटपुट का प्रयोग करता है। कितना? 10 बिट का। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए, यहाँ देखते हैं 22 बिट लिखा है, गलत होगा। 24 बिट लिखा है, गलत होगा। इसका 32 बिट इसका सही आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 32 बिट। आपका 14 बिट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। 32 बिट इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रयोग नहीं है? पेज मार्जिन का प्रयोग पूछा जा रहा है। देखो पेज मार्जिन, अब मान लो यहाँ पर पेज है कोई, और इस पेज में मार्जिन कहाँ हो गया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला। तो ये क्या कहलाएंगे? टॉप। ये क्या कहलाएंगे? बॉटम। ये क्या कहलाएंगे? राइट। ये क्या कहलाएंगे? लेफ्ट। अब मुझे बताओ कि दाएं हैं, ठीक है, बाएं हैं, शीर्ष मतलब क्या हो गया? टॉप की बात की गई। लेकिन क्या मध्य, मीडियम कौन सा मार्जिन हुआ? मीडियम कोई मार्जिन ही नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? मध्य होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया? किसके द्वारा किया गया? चलो इसका आंसर देखते हैं। कहता है चार्ल्स सिमोनी से, गलत है। पॉल एलन, और यहाँ पर लिखा गया है जाप हर्टसेन, ये भी गलत है। जेम्स ग्लॉसलिंग, यहाँ पर नाम है जेम्स ग्लॉसलिंग। जेम्स ग्लॉसलिंग द्वारा ही जावा का आविष्कार किया गया था, आपको ध्यान देना है। जेम्स ग्लॉसलिंग। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिक्स गलत होगा। स्क्रैच जो होगा ना, स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। नॉर्टन एंड बॉस भी इसका गलत है। स्क्रैच क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जावास्क्रिप्ट का आविष्कारक का नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया है? इसका नाम कौन सा है? तो यहाँ पर नाम लिखा गया है ECMA स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और वायर स्क्रिप्ट। देखो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होकर ना जावास्क्रिप्ट ही मार देते हैं कि नाम ही है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के नाम से ही बना होगा। जावास्क्रिप्ट ने नहीं जावास्क्रिप्ट को बनाया था, इनका नाम था ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। आधिकारिक नाम यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। आधिकारिक नाम कि इसका आधिकारिक नाम क्या है जावास्क्रिप्ट का? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन देना है ECMA स्क्रिप्ट। क्या देना है? ECMA स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशंस डेटाबेस में हेडिंग और डैश डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। चलो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको एकदम एक लाइन में आपको आंसर देना चाहता हूँ। आप दोनों जगह SQL रख दो, SQL रख दो। अब पढ़ो। SQL एक सरल रिकवरी भाषा है जिसका प्रयोग एक रिलेशंस डेटाबेस में हेडिंग और SQL डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब तो आपको सही लग रहा होगा। इसका जो सही आंसर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? SQL होगा। इसको डिफाइन करना भी बहुत समय चला जाएगा। ओके, इसलिए क्या है इसका सही आंसर? C होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इनमें से किसे C लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? C लैंग्वेज को कौन बनाया? चलो, यशवंत क्या लिखा है? कानेटकर ठीक है। स्वीट रॉजर्स, बिल गेट्स को ही दे दो। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है डेनिस रिची। इसका कौन सा होगा? डेनिस रिची। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डेनिस रिची को ही C लैंग्वेज का आविष्कारक माना जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, 25 का 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।